फैटी लीवर एक ऐसी डिसीज जिसका नाम तो सबने सुना होगा। पर आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर के सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। सिंपली हम समझते हैं, जैसे किचन में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम, तो जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो चिपक जाते हैं। वैसे ही बॉडी में एक्स्ट्रा फैट अगर होता है तो वो लीवर में चिपक जाता है। इसे ही फैटी लीवर कहते हैं। इसके बाद में हमें देखना है कि फैटी लिवर के सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं। फैटी लिवर एक साइलेंट प्रॉब्लम है। इनिशियली इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फैटी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ती है, लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। फैटी लिवर का पहला सिम्टम है टायर्डनेस और वीकनेस, मतलब थकावट या कमजोरी महसूस होना। जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो वो अपना काम जैसे न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाना और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना, ये सब ढंग से नहीं कर पाता है और इसके कारण बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती है। इसके बाद में अगला सिम्टम है पेट की दाईं तरफ हैवीनेस, मतलब भारीपन या स्लाइट पेन, मतलब हल्का पेन महसूस होना, क्योंकि यहीं पर लीवर होता है। और जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो लीवर में स्वेलिंग आने लगती है, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सूजन आने लगती है। और इस कारण से लीवर अपने आसपास के ऑर्गन्स जैसे स्टमक और गॉल ब्लैडर पर भी प्रेशर डालने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम है डिक्रीज इन एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना। लीवर एक बाइल नाम का फ्लूइड बनाता है जिसका काम डाइजेशन में हेल्प करना होता है, लेकिन फैटी लीवर के केस में जो बाइल है उसका ट्रांसपोर्ट लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और भूख कम लगने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम है नोज़िया और गैस। नोज़िया मतलब वोमिटिंग करने की इच्छा होना। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फैटी लिवर के केस में बाइल का ट्रांसपोर्ट लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पेट में ही रह जाता है, जिसके कारण गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो लीवर में टॉक्सिन्स होते हैं वो स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करने लगते हैं, जिससे नोज़िया भी होने लगता है। इसके बाद में है येलोइंग ऑफ फेस एंड आईज, मतलब फेस और आंखों पर पीलापन होना। इसके पीछे कारण होता है कि ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं उनके ब्रेकडाउन से एक पिगमेंट बनता है बिलिरुबिन, जो कि येलो कलर का होता है। नॉर्मली लीवर इसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, लेकिन फैटी लीवर के केस में लीवर सही तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाता है और बिलिरुबिन ब्लड में ही रह जाता है, जिसके कारण बिलिरुबिन का जो येलो कलर है वो फेस और आईज पर नज़र आने लगता है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। अब हमें देखना है कॉजेज ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर के जो अलग अलग कारण हैं वो हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयली या जंक फूड लेना, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस लेना, स्लीप डिस्टर्ब होना और इसके अलावा शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक होना। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम फैटी लिवर को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसमें विटामिन्स, पोटेशियम, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सफिशिएंट मात्रा में प्रेज़ेंट हों। जैसे ओटमील, होल ग्रेन्स, ग्रीन टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब इनमें क्या होता है कि अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग रोल है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर की इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, जिससे लीवर ट्रीट हो जाता है। फिर पोटेशियम लीवर की ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करते हैं। फाइबर्स का काम है जो भी फूड हम ले रहे हैं उसमें से जो भी फैट है या शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकना। और फैट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लीवर में फैट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। शुगर भी क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी में हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोककर भी ये फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो जो शुगर है वो फ्रक्टोज या ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन फ्रक्टोज के फॉर्म में अगर शुगर है तो वो लिवर के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। उसका रीज़न ये है कि फ्रक्टोज इंटेक करने के बाद में डायरेक्टली लीवर में जाता है और जब एक्सेस जो फ्रक्टोज लीवर में हो जाता है तो लीवर उसको हैंडल नहीं कर पाता है और वो फैट में बदल जाता है। जबकि ग्लूकोज बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो फैट में कन्वर्ट होने से बच जाता है। और अगर हम फ्रक्टोज के सोर्स देखें तो वो है कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, केक, केचप वगैरह। फैटी लिवर ट्रीट करने का दूसरा तरीका है अल्कोहल से दूर रहना।
अल्कोहल फैटी लीवर का एक टॉप रीज़न है। लीवर एक डिटॉक्स फैक्ट्री की तरह होता है, जो फूड, मेडिसिन्स और सभी तरह की टॉक्सिन्स को हैंडल करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन जब बॉडी में अल्कोहल एंटर करता है, तो लीवर सारे काम छोड़कर अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब बॉडी से बाहर निकालने में लग जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। और इस कारण से अगर किसी भी सोर्स से बॉडी के अंदर फैट आ रहा है, तो लीवर उस पर ध्यान नहीं देता है और फैट डिपॉज़िट होता जाता है। इसके अलावा लीवर के अंदर जो अल्कोहल है, वो ब्रेक होकर एनएडीएच और एसिटाल्डिहाइड नाम के 2 कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एनएडीएच कंपाउंड होता है, ये इस तरह का सिग्नल देता है लीवर को कि फैट स्टोर करो, और जिसके कारण और ज़्यादा फैट स्टोर होता जाता है और फैटी लीवर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके बाद में जो अगला तरीका है फैटी लिवर क्योर करने का, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ साथ लीवर के अंदर जो डिपॉजिट फैट होता है, उसको भी बर्न करता है। जब हम मूव करते हैं तो हमारी मसल्स स्टोर्ड शुगर, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, उनका यूज़ एनर्जी के लिए करती हैं, और ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होने से बच जाता है। लिवर क्योर करने का अगला तरीका है स्लीप लाइक अ बेबी, मतलब बच्चों की तरह गहरी नींद में सोना। लिवर मोस्टली नाइट में रिपेयर होता है। स्लीप के दौरान लिवर की जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सभी रिमूव हो जाते हैं। और अगर नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब लिवर बिना रेस्ट के लगातार ओवरटाइम कर रहा है, जिससे लगातार फैट स्टोर होता जाता है और साथ ही लिवर में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। अगला तरीका है हाइड्रेशन। लिवर को टॉक्सिन्स हटाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जिससे टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू फ्लश हो सकें। अगर हम कम पानी पिएँगे तो टॉक्सिन्स धीरे-धीरे मूव होते हैं। ये चीज़ ठीक वैसे ही है जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन लगाने के बाद अगर हम अच्छी मात्रा में पानी यूज़ नहीं करेंगे, 1-2 ड्रॉप पानी यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाएँगे। इसके बाद में हम कुछ बोनस टिप्स देखेंगे, जो कि हमारे लीवर को हेल्दी रखने में और फैटी लिवर ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। उनमें सबसे पहले है मॉर्निंग लेमन वाटर। लेमन वाटर में विटामिन सी होता है, जो लिवर को एक कंपाउंड ग्लूटाथायोन बनाने में हेल्प करता है। ग्लूटाथायोन टॉक्सिन्स, मतलब जो जहरीले पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर, उनको वाटर सॉल्यूबल बना देता है, और जिससे वो इजीली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो लिवर में इन्फ्लामेशन दूर करते हैं। इसके बाद में है टर्मरिक, मतलब हल्दी। इसमें एक केमिकल होता है करक्यूमिन, जो लीवर में इन्फ्लामेशन रोकता है। और इसके अलावा फ्री रेडिकल्स नाम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो लीवर सेल को डैमेज कर देते हैं। तो टर्मरिक में जो करक्यूमिन है, उनसे भी फाइट करता है। इस तरह से लीवर सेल के डैमेज को रोकता है और नए हेल्दी सेल्स बनाने में भी हेल्प करता है। फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के बाद में अब हमें देखना है कि फैटी लिवर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। मतलब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसका पहला तरीका है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लिवर के फंक्शनिंग की टेस्टिंग करते हैं। लीवर के अंदर 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एएलटी और एएसटी। ब्लड में इनका लेवल चेक करते हैं। अगर ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब ये सिग्नल देता है कि लीवर डैमेज हुआ है, क्योंकि लीवर डैमेज होने पर लीवर इन एंजाइम्स का सीक्रेशन बढ़ा देता है। इसके अलावा लीवर का अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन से भी हम लीवर की फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ रेयर केसेस में अगर हमें ये पता लगाना है कि लीवर का जो डैमेज है वो कौन-सी स्टेज पे है, कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए लीवर बायोप्सी भी की जाती है। चलिए, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेचुरल तरीकों का यूज़ करके रमेश भाई ने अपने फैटी लिवर को क्योर किया। रमेश भाई कंपनी में काम करते थे, और कंपनी में काम करने पे हम जानते ही हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहना, सुबह से लेकर रात तक कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होना, रात में अल्कोहल लेना, जंक फूड लेना, घर का खाना नहीं लेना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में शामिल थीं। धीरे-धीरे उनको प्रॉब्लम होने लगी और फैटी लिवर के जो भी सिम्पटम्स हैं, वो उन्हें अपने अंदर फ़ील होने लगे। फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट कराया और टेस्ट में पता लगा कि उनको फैटी लिवर है। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि फैटी लिवर प्राइमरी स्टेज में ही था। डॉक्टर ने सलाह दी कि अभी कुछ नेचुरल तरीके यूज़ करके देखो। डॉक्टर की सलाह मानकर उन्होंने नेचुरल तरीके यूज़ करना शुरू किए। जैसे डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना, स्ट्रेस कम लेना,
अल्कोहल पूरी तरह से बंद करना, घर का खाना खाना, अ, बाहर के फूड को अवॉइड करना, इन सारी चीज़ों को करते-करते धीरे-धीरे उन्हें अपने अंदर चेंज फ़ील हुआ। वो दोबारा डॉक्टर के पास गए, फिर से टेस्ट कराया, इस बार लीवर नॉर्मल था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल तरीके भी इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फैटी लीवर प्राइमरी स्टेज से आगे निकल गया है, तो पूरे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसी के साथ में मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।